का घर के पार्ट 1 में आपने अब तक देखा कि 3 दोस्त राघव, कृष्णा, दीपक गांव में आते हैं। वहां उनको जंगल में चुड़ैल के घर की कहानी सुनने को मिलती है और वह चारों लोग भी चुपचाप आधी रात को वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वह चुड़ैल के घर के पास पहुंचते हैं, अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और जब वह चुड़ैल के घर के अंदर जाते हैं तो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन में अचानक से दरार आती है और वह तीनों दरार में गिर जाते हैं। अब आगे जैसे तैसे करके तीनों उस दरार से बाहर निकलते हैं और दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे और खिड़कियों से झांकते हुए अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और आंखों के सामने सिर्फ डर और मौत का चेहरा था। हमें शांत रहना होगा, कुछ तो रास्ता होगा बाहर जाने का। आरव धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए, कृष्णा घबराहट में चिल्लाते हुए, शांत कैसे रहे, हम फंसे हुए हैं, वह चुड़ैल फिर से आ जाएगी। दीपक सिर पकड़ते हुए बोला, यहाँ कुछ बहुत बड़ा और भयानक छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि यह घर सिर्फ एक मकान नहीं है, यह कुछ और है, एक जाल जो हमें मारना चाहता है। जैसे ही दीपक ने यह कहा, घर की दीवारों से अचानक खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। फर्श कांपने लगा और हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। यह आवाजें, यह महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारे करीब आ रहा है। वे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तभी उनके सामने अचानक दरवाजा खुला, लेकिन यह दरवाजा उसी दिशा में नहीं था जहां से वे आए थे। ये घर का एक दूसरा हिस्सा था जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों दरवाजे के पास गए। दरवाजा खोलते ही सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गलियारे की दीवारें पूरी तरह से टूटी हुई थीं और उन पर अजीब से निशान और चित्र बने हुए थे। वे तीनों गलियारे में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। चारों तरफ का माहौल बहुत ही खतरनाक था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मौत वहां मंडरा रही हो। चलते चलते उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कोई बड़ा जाल है? ये घर हमें निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, हम यूं यहाँ नहीं रुक सकते। वे दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर एक बड़ा कमरा दिखाई देता है। कमरे के अंदर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और बीच में एक बड़ा लकड़ी का झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तस्वीरों में लोगों के चेहरे घबराए हुए थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये सब वही लोग हैं जो कभी इस घर में आए थे। ये लोग मर चुके हैं। अचानक कमरे की दीवारों से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह वही फुसफुसाहट थी जो उन्हें पहले दरवाजा। तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। राघव के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। राघव चीखते हुए, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक गुड़िया गिर पड़ी जिसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे वह कुछ देख रही हो। यह वही गुड़िया है जो हमने पहले चुड़ैल के हाथों में देखी थी। दीपक गुड़िया की ओर देखते हुए, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और गुड़िया धीरे धीरे खिसककर कमरे के एक कोने में पहुंच गई। उसी कोने से एक डरावनी चीख गूंजने लगी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह जगह हमें मार डालेगी, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। कृष्णा घबराकर चिल्लाते हुए बोला। राघव संभलते हुए बोला, शांत रहो, हमें इसका सामना करना होगा। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। हर जगह से खून टपकने लगा और फर्श पर खून की धाराएं बहने लगीं। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वे तीनों वापस उसी गलियारे की ओर भागे, लेकिन गलियारे का रास्ता बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, अब क्या करें? दीपक घबराहट में चिल्लाते हुए बोला।
राघव दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए बोला, इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, जल्दी। लेकिन दरवाजा न हिला और न खुला। तभी कमरे की हर दीवार पर वह चुड़ैल की परछाई दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उन पर बढ़ती जा रही थी। उसकी लाल आंखें और उसका भयानक चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। अब तुम मेरे शिकार हो, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। चुड़ैल गूंजती आवाज में बोली। कृष्णा कांपते हुए बोला, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। अचानक दीवार पर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पहले नहीं था, लेकिन अब यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। राघव घबराहट में बोला, भागो, जल्दी उस दरवाजे की तरफ। वे तीनों जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटका हुआ था और चारों ओर पुराने समय के फर्नीचर बिखरे हुए थे। हॉल की छत बहुत ऊंची थी, लेकिन वहां की खामोशी दिल को चीर देने वाली थी। क्या हम बच गए? ये जगह इतनी बड़ी है। यह घर जितना बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं बड़ा है, लेकिन ये जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। राघव हॉल का निरीक्षण करते हुए बोला, हॉल के एक कोने में एक बड़ा शीशा रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने शीशे के पास जाकर उसमें देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। शीशे में उनका अपना अक्स नहीं था, बल्कि उसी चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख रहा था जो हंस रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये मेरा घर है। ये क्या हो रहा है? हम इस जगह से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? मुझे लगता है कि यह घर हमारे साथ खेल रहा है। यह हमें हर तरफ से बंद कर रहा है। दीपक डरते हुए बोला। अचानक शीशे के भीतर से वह चुड़ैल बाहर निकल आई। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और डरावनी आवाजें ने तीनों को स्तब्ध कर दिया। वह अब उनके सामने खड़ी थी और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। कृष्णा डर से कांपते हुए, नहीं, यह असंभव है। यह असली नहीं हो सकती। तुम सबने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। क्या राघव, कृष्ण और दीपक मारे जाएंगे, या राघव, कृष्ण और दीपक चुड़ैल के चंगुल से छूटकर वापस जिंदा चले जाएंगे? क्या उस चुड़ैल की भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए देखिए चुड़ैल के घर का एपिसोड 3। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते हैं।